आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े दिग्गजों को शिकस्त झेलनी पड़ी है इस विधानसभा के चुनाव में। आज नतीजे आ रहे हैं, रुझानों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हार के बाद केजरीवाल का बयान आया। अरविंद केजरीवाल अभी सामने आए थे, मीडिया को उन्होंने बयान दिया कि हम हार को स्वीकार करते हैं। ये बड़ी खबर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी उनको बधाई दी। अरविंद केजरीवाल का ये बयान आपको जीत के बाद सबसे पहला, हार के बाद ही सबसे पहला बयान, और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है, हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हम जो उत्थान है लोगों का उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। इस प्रकार की बात वो कहते दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। लगातार ये बड़ी खबर है जहां पर हार के बाद केजरीवाल का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने भाजपा को जीत की बधाई दी है और कहा है कि लोगों ने उन्हें बहुमत दिया है। उम्मीद करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर वे खरे उतरे। और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी कहा कि हमने शिक्षा, पानी और बिजली के क्षेत्र में काम किया है, हमें जनता ने निर्णय दिया है, हम कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का रोल निभाएंगे, हम जनता के सुख दुख में काम आएंगे। तो लगातार हार को स्वीकार करते हुए केजरीवाल का ये बयान सामने आया है कि बीजेपी को जीत के लिए बधाई। अरविंद केजरीवाल का हार के बाद एक बड़ा बयान कि जनता का फैसला स्वीकार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है, हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो हमने आपको बताया, लेकिन एक और बयान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और वो बयान है अन्ना हजारे का। देखिए, चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है। तो आप सुन रहे थे अन्ना हजारे को और अब हम सीधा अपने मेहमानों के लिए तरफ रुख करेंगे। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। खेमचंद जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल लगातार प्रवेश वर्मा के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए आए हैं और अब इस बार जनता ने जो रिजल्ट दिखाया है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, क्या कहेंगे आप? खेमचंद जी। मैं कहूँगा धन्यवाद दिल्ली, धन्यवाद बीजेपी के सभी सपोर्टर, धन्यवाद बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, धन्यवाद मीडिया, जिन्होंने बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से चुनाव को रखा। और विपक्ष ने भी, मतलब पर्टिकुलर केजरीवाल जी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। हार ठीक है खेमचंद जी, कुछ शायद टेक्निकल ग्लिचेस हैं, हम कनेक्ट होंगे, लेकिन रतन जी लगातार बने हुए। रतन जी, हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल के हार की, बीजेपी की जीत की, कांग्रेस पार्टी की भी हमने बात की, लेकिन सबके बीच में कई सारे बयान आए, लेकिन एक बयान बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। वो बयान रहा अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे के बयान में उन्होंने कहा कि वो शराब की दुकानें बढ़ा रहे थे, पैसों में फंस गए, इसलिए उनकी इमेज खराब हो गई। क्या कांग्रेस पार्टी भी ये बात मानती है और अन्ना हजारे के इस बयान को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, अन्ना हजारे की अगर बात की जाए तो अन्ना हजारे को हम गंभीरता से नहीं लेते। अन्ना हजारे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन व्रत धारण कर देते हैं, लेकिन उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाए वो सही है। हमने भी, कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली के यूनिट ने भी काफी पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। उनको हमने बताया कि ये जो दिल्ली के लोगों के ऊपर आप एक कहर बरपा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। हमने अपना काम किया, अरविंद केजरीवाल जी आज घर पे बैठ गए और अब लेकिन
अब दिल्ली को विकास के रफ्तार पे लेके जाना है, दिल्ली में बहुत सारे काम करना है। और कांग्रेस पार्टी, हम कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की लड़ाई बखूबी लड़ेगी, बेहतरीन लड़ेगी, अच्छी लड़ाई लड़ेगी। अब दिल्ली के मुद्दे को उठाते रहेंगे सदन में। नहीं, अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास था, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक पूरा खिसक कर आम आदमी पार्टी पर गया था। ऐसे तमाम जो राजनीतिक पंडित है वो दावा करते हैं। इस बार क्या आप लोगों को उम्मीदें थी कि 17-18% तक आपको वोट मिलेगा, जो कि 10% के नीचे रह गया? क्या आप लोग को हैरानी हुई? अगर हैरानी हुई तो ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग उस हद तक परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी? क्या राहुल गांधी का लेट आना, प्रियंका जी का उतना सक्रिय नहीं रहना, ये बहुत बड़ा कारण रहा कि आप लोग जो इतना ज्यादा डाउन हो गए? उम्मीद बहुत ज्यादा थी, एक्सपेक्टेशन हाई थी, लेकिन उस स्तर का प्रदर्शन नहीं हो पाया। बिल्कुल, जहां जहां कमियां हैं उसको समीक्षा बैठक करेंगे, कहां कमियां हैं कहां नहीं है उसको दुरुस्त करेंगे। कहीं कुछ न कुछ कारण रहा होगा, कुछ कमियां रही होंगी, उस पर हमारी पार्टी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की यूनिट उस पर विचार विमर्श करेगी। लेकिन हमारा वोट परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले इस बार बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। और हम अपने इतने वर्षों के संगठन के जीवन में कभी भी सेवा का साथ नहीं छोड़ा, कभी। देखिए, अमेठी से पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी, वो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रही थी। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल हार गए हैं चुनाव। प्रवेश वर्मा ने उन्हें 3182 वोटों से हराया। और ये आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जो तमाम सीटें आम आदमी पार्टी ने गंवाई, उसमें से सबसे बड़ी अगर किसी की हार रही, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हार रही। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है, लेकिन खेमचंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रतन जी लगातार बने हुए हैं। खेमचंद जी, 27 सालों के बाद जीतना कैसा महसूस होता है, जरा वो बताइए। कब आप लोगों को लगा कि आप लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं? क्योंकि 2020 में भी बड़े आश्वस्त आप लोग थे मनोज तिवारी जी की अगुवाई में, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई। इस बार कब आप लोगों को लगा कि इस बार जो है मामला अपने हाथ में, इस बार तो जीत कर रहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने लाखों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, अपने सभी सिंपैथाइजर को बधाई देना चाहता हूं और अपने नेतृत्व को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। साथ के साथ विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, उनसे अनुरोध करूंगा कंस्ट्रक्टिवली काम करें, और कंस्ट्रक्टिवली काम करेंगे तो शायद आपको दोबारा भी मौका मिलेगा। और उन्होंने शालीनता से अपनी बात रखी है अभी, और ऐसे ही आगे मिलकर चलेंगे तो हमारी जो दिल्ली है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, हमने अथक प्रयास किया और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हमारे पास नेतृत्व था, नीति थी, नियत थी, और उनकी नीति को लोगों ने स्वीकार किया। लोगों ने देखा, 15 साल कांग्रेस को देखा, शीला जी को देखा, उसके बाद 11 साल केजरीवाल जी को देखा। केजरीवाल जी का कुशासन की हद हो गई थी, क्योंकि वो हर एक काम के लिए अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे, दूसरों पे जिम्मेदारी डाल रहे थे, दूसरों पे आरोप लगा रहे थे, प्रत्यारोप लगा रहे थे, फिर कह रहे थे मेरे को एक और मौका दो। तो जनता ने कहा ये व्यक्ति तो आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है, ऑन नहीं करता, तो सीएम हैज टू बी ऑनरशिप। तो जो आदमी ऑनरशिप लेता है उसी को तो सीएम बनाएंगे, जो ऑनरशिप ही नहीं लेता, दूसरों पे जिम्मेदारी डालता है, उसको जिम्मेदारी देने का क्या फायदा। और दूसरा, जिस तरीके से मिडिल क्लास को आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सहयोग किया, सहायता किया, एम्पावर किया बजट में, तो ये सब चीजें इस तरीके से शामिल हुई कि आज परिणाम आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास सीटें जीत रही है। और ये बड़ी जिम्मेदारी है, हम इसको जिम्मेदारी समझते हैं और हम जिम्मेदारी को निभाने के लिए रात दिन एक कर देंगे। जितना परिश्रम हम लोगों ने चुनाव जीतने के लिए किया है, उससे ज्यादा परिश्रम जो हमारा संकल्प पत्र है उसको पूरा करने में लगाएंगे, और एक अच्छे सीएम, अच्छी सरकार दिल्ली को मिलेगी और दिल्ली की सारी मूलभूत समस्याएं रिजॉल्व होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, उनका भी ये बयान आया, उन्होंने भी ये ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीत, सुशासन की जीत, दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन, अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। ये प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं। देखिए उन्होंने और क्या लिखा है, दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए कोई कोर कसर हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की भूमिका अहम हो। मुझे भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया।
अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित होंगे।